एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 3 का चैप्टर है 7 सर्वनाम, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और इसे कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है। राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टेनिस रमा का प्रिय खेल है। टेनिस रमा का प्रिय खेल है। सुनील रमा का बड़ा भाई है। सुनील रमा का बड़ा भाई है। ये जो तीनों आपने देखा, उसके बदले यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। जैसे राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है, तो यहाँ पे हम रमा का नाम ना यूज़ करते हुए हमने लिखा है उनकी बेटी का नाम रमा है। किसकी? राजेंद्र की। तो रमा तो हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन राजेंद्र का नाम हमने हटा दिया है और राजेंद्र की बेटी का नाम रमा है, तो हमने किया है कि उनकी बेटी का नाम रमा है। राजेंद्र हटा दिया है। उसी तरह से टेनिस रमा का प्रिय खेल है। टेनिस रमा का प्रिय खेल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? टेनिस उसका प्रिय खेल है और हमने यहाँ पे रमा हटा दिया है। टेनिस रमा का प्रिय खेल है, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे रमा का नाम नहीं हटा के हमने उसका प्रयोग किया है। टेनिस उसका प्रिय खेल है। उसी तरह सुनील रमा का बड़ा भाई है। सुनील रमा का बड़ा भाई है और हमने क्या किया है? सुनील उसका बड़ा भाई है। हमने यहाँ पे रमा हटा दिया है। हमने यहाँ पे रमा हटा के उसका बड़ा भाई है। तो क्या किया है हमने? इसमें कुछ नाम थे, उनको हटाया है। और नाम हटाने का तात्पर्य क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे राजेंद्र, ये भी संज्ञा है क्योंकि नाम है। यहाँ पे भी रमा संज्ञा है क्योंकि नाम है, और यहाँ पे भी रमा संज्ञा है क्योंकि संज्ञा है क्योंकि ये भी नाम है। तो नाम क्यों है? क्योंकि जो संज्ञा की डेफिनेशन है कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये वही है। अब संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम पे कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, कुछ और भी एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन के रूप में। कैसे? अगर यहाँ पे मैं की बात करते हूँ एक वचन में, मीन्स मैं, तो हम जब बहुवचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा हम, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा है, कई लोग हैं, इसलिए हम हो जाएगा। जैसे ग्रुप की बात करें कि अगर मैं सिंगल अपनी बात करती हूँ तो मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं बात करती हूँ। अगर आप ग्रुप में हैं तो अगर आप किसी को बता रहे होंगे कि भाई हम लोग इतने लोग खेल रहे हैं, सबका नाम लेके तो आप बताएंगे नहीं, तो आप एक तरह से नॉर्मली कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक, उसी तरह से अगर मुझसे तो हम वहाँ पे हमसे, मतलब हमसे वहाँ यूज हो जाएगा। एक वचन में मुझसे होगा, बहुवचन में हो जाएगा हमसे। एक वचन में होगा किसका, और जब बहुवचन की बात करेंगे तो हो जाएगा किनका। किसका, किनका। उसी तरह से मुझे एक वचन है और हमें बहुवचन है। उसे एक वचन है और उन्हें बहुवचन है। जिसने एक वचन है और जिनको बहुवचन है। तेरा एक वचन है और तुम्हारा बहुवचन है। जिसे एक वचन है और जिन्हें बहुवचन है। मेरा एक वचन है और हमारा बहुवचन। ये शब्दों को बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जब हम सिंगल की बात करते हैं तो हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम क्या शब्द यूज़ करते हैं।
ये यूज़ हम क्यों करते हैं? बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कि हम यूज़ क्यों करते हैं। ये जो हमने संज्ञा के बदले स्थान पे जब संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उसे तो हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सर्वनाम की ज़रूरत क्यों है? अगर हम सर्वनाम की ज़रूरत की बात करें तो एक सिंपल सी बात आती है कि जब हम सर्वनाम के प्रयोग में एक ही शब्द को बार बार लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। और उससे क्या होगा कि जब जिससे हमारे लिखने की जो लिखावट होगी वो भी अच्छी नहीं लगेगी, सुंदर नहीं बनेगी। तो इस वजह से हमने सर्वनाम का प्रयोग एक ही नाम को बार बार ना करना पड़े, ना लिखना पड़े, इसीलिए सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात करें कि रमा, बिमला, सरला, ये सारे जितने लोग थे ये सब हमारे साथ साइकिल चला रहे थे। ये बहुत लंबा है, सबका नाम लेके बताना पड़ा। और अगर इसी चीज़ को लिखना होगा तो सरला, बिमला, रमला सबका नाम लिखेंगे तो सेंटेंस फ्रेमिंग होगी वो भी अच्छी नहीं लगेगी। अब जब नॉर्मली हम लिख दें कि हम सब सखियाँ मिलके साइकिल चला रही थी, तो एक तो शॉर्ट में आपने लिख दिया और लिखते वक्त भी इसमें खूबसूरती नज़र आई, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था कि सबका नाम लिखो, तो अच्छा भी लगा, सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छी बन गई। इसीलिए बस जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि सर्वनाम के प्रयोग से एक ही नाम जो है बार बार नहीं लिखना पड़ता और लिखावट भी अच्छी और सुंदर बनती है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया। और फॉर एग्जाम्पल और भी हम इसके आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मीन्स क्या लिख रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि किसी से पूछा गया है कि क्या लिख रहे हो। दूसरा है कानपुर कौन जाएगा, ये भी किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि कानपुर कौन जाएगा। यहाँ पे है कौन अंदर आ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन अंदर आ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है कि कौन अंदर आ रहा है। संदीप कहाँ गया है, ये भी एक क्वेश्चन है कि संदीप कहाँ गया है। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मिंग है, इसमें भी सर्वनाम है। ये क्वेश्चन फॉर्मिंग में भी, इसमें भी सर्वनाम है। और कहाँ पे है, जैसे क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन, इसमें सर्वनाम क्या है आप बता सकते हो? इसमें सर्वनाम क्या है, ये भी सर्वनाम है क्योंकि ये किसी का नाम होगा। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल विनोद लिख रहे हो, तभी आप, विनोद का नाम तो है नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्या लिख रहे हो, तो ये भी एक सर्वनाम है। ठीक है, कानपुर कौन जाएगा, तो यहाँ पे कौन जो क्वेश्चन वाले वर्ड है वो भी सर्वनाम है कि कानपुर कौन जाएगा, तो ये भी सर्वनाम हुआ। क्या भी सर्वनाम हुआ। कोई अंदर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, इसमें कौन सा कोई, ये सर्वनाम है। यहाँ पे है संदीप कहाँ गया है, संदीप कहाँ गया है, तो ये जो कहाँ है ये भी सर्वनाम है। तो क्वेश्चन फॉर्मिंग में भी सर्वनाम होता है। हमें आपको सिर्फ यही समझाने का तात्पर्य है यहाँ लिख के कि क्वेश्चन फॉर्मिंग में भी जब आता है तो सर्वनाम जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं, तो वही सर्वनाम होता है। ठीक है, अब कुछ और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि जब हम संज्ञा और सर्वनाम का यूज़ कर रहे हैं उसके बदले तो हम क्या देखते हैं। जैसे मैंने तो आपको अभी एक वचन और बहुवचन में बता दिया था कि मैं है तो हम हो जाएगा, किनके हम मतलब हम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि जिन्हें अपने लिए सर्वनाम, अपने लिए अगर अपने की बात होगी तो क्या करेंगे, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। जब हम कोई सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे या हम किसी से बात करेंगे, जब हम अपनी बात कर रहे होंगे कि मैंने ऐसा काम किया, हमने मतलब हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है या मुझे तो ये सब पता ही नहीं है। जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग मैंने की तो इसमें मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है, तो अपने लिए सर्वनाम जब हम प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह जिससे बात की जाती है उसके लिए सर्वनाम
क्या होगा? जिससे बात, मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला है और उससे अगर हमें बात करनी है एज अ सर्वनाम यूज़ करके, तो क्या करेंगे? शब्द तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। पर ये ध्यान रखना है कि ये तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा हम शब्द अपने बराबर एज वालों के लिए यूज़ कर रहे हैं। छोटों के लिए और अपने से बड़ों के लिए तो ये शब्द खराब लगेंगे। इस वजह से इसका अपनी एज के अकॉर्डिंग ही हम यूज़ कर सकते हैं। तू, तुम, जैसे दोस्त है, तुम कहाँ थे? तुमने मुझे बताया नहीं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं वो हमारे किस लेवल का है, छोटा है, बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसका ध्यान भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए सर्वनाम। जिसके बारे में, अब अगर जिसके बारे में हम बात करते हैं तो जिसके बारे में हम कह रहे हैं कौन हो सकता है? मीन्स थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं और मेरा दोस्त, मतलब मेरी फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? वह, वे, उस, उसे, उनका, उनके, उनकी आदि। अगर हम कह रहे हैं वे बहुत अच्छी है, उनका नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, उनके लिए तो कोई तैयारी नहीं है कि वो आए और कुछ कहें। ये क्या है? हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे ये शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब तू, तुम का प्रयोग छोटों के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, या तू, तुम, जब मैंने बोला था कि किस लेवल का है, अपने साथ का है या अपने से बहुत ज़्यादा छोटा है, तब यूज़ कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा छोटा हो। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी कह दो तो वो बुरा मान जाएगा। तो बहुत छोटा होगा आपसे, तब उसके लिए तुम कहाँ थे, कहाँ हो, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन छोटों के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जब हम बड़ों की बात करते हैं तो आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके आदर सूचक सर्वनाम भी हैं। आदर सूचक मीन्स आप, ये, वे, उनका, उनकी, उनके। आप कहाँ थे? अगर हम, जैसे पापा देर हो जाते हैं तो हम पूछते हैं पापा आप कहाँ थे, इतनी देर आपने कहाँ लगा दी? फिर उनका स्वभाव ही अजीब है, वो सुनते ही नहीं हैं। तो ये सब आदर सूचक शब्द हैं जो हम अपने बड़ों के लिए यूज़ करते हैं और ये सर्वनाम है। तो आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जाना और क्या क्या समझा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। ये चैप्टर ये क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग था, इसलिए इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग है। बहुत ज़्यादा जो बड़ी क्लास है उसके लिए ये नहीं है, तो आप इसमें ज़्यादा वो मत करें कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है या क्यों नहीं है। तो आगे जैसे ही जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम हमारा ये चैप्टर और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी आप जानते ही हैं, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।